तो चलिए देखते हैं, 10वीं गणित है और इसका अध्याय 5 है, उदाहरण 14 है। प्रश्न को समझते हैं। निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। पहला दिया है प्रथम 1000 धन पूर्णांक और प्रथम n धन पूर्णांक। तो दो प्रश्न पूछा है एक ही प्रश्न में, लेकिन प्रश्न एक ही जैसे हैं, एक ही तरीके से करना है। तो यदि धन पूर्णांक की बात करें तो धन पूर्णांक कहाँ से चालू होता है, कहाँ से चालू होगा? एक से। 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाके कहाँ तक जाएगा? 1000 तक। तो अंतिम पद क्या होगा? 1000 बोला है ना। प्रथम पद से कहाँ तक हमको जाना है? 1000 धन पूर्णांक तक। ठीक है, और हमको इसका क्या ज्ञात करना है? योग। तो इसका पहला पद क्या है? 1। अंतिम पद क्या है? 1। अंतिम पद क्या है? 1000। तो उसको किससे लिखते हैं? L से, लास्ट टर्म है ना। तो 1000 हो गया। अब इसका सूत्र होता है Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट में a प्लस एल। अब शुरुआत जब मैं किया था तो सूत्र बताया था, 3 सूत्र होते हैं, वो तीनों सूत्र लगा सकते हो आप। ठीक है, तो ये सूत्र होता है, इस सूत्र में हम मान रख देते हैं। तो यहां पर देखते हैं s, n का मान कितना है? n का मान कितना है? 1000 है ना। n बराबर कितने हो जाएंगे? 1000। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 1000। समझ में आ गया? n बराबर 1000 है। अब यहां 1000 लिख दिया, बटे में क्या हो गया? 2। और a का मान कितना है देख लो यहां पर 1, और l का मान कितना है यहां पर? 1000। इस तरह से मान रख दिए। ठीक, अब यहां पर देख लेते हैं s 1000 बराबर, अब 1000 में 2 का भाग करो कितना हो जाएगा? 500। तो ये लिख दिया 500 और गुणे ये क्या हो जाएगा? 1001। ठीक है, अब इसका गुणा करोगे तो गुणा तो सरल है, केवल 5 का गुणा है। 5 1 कम 5, 5 शून्यम शून्य, 5 शून्यम शून्य, 5 1 कम 5, और कितने शून्य उतार देना है? 2। तो ये S 1000 पदों का क्या हो गया? योग हो गया। समझ में आ गया? अब बोलोगे सर ये तो नया सूत्र है, कैसे याद होगा? कितने सूत्र होंगे? तो पुराने सूत्र से भी इसको हल कर सकते हो। अब पुराने सूत्र से भी मैं इसको हल करके आपको बता रहा हूं। ठीक है, जो एक दूसरा सूत्र होता है जिसमें हमको डी की भी जरूरत पड़ती है। ठीक, तो उस सूत्र से भी आप हल करके देखो। n बराबर यहां कितना है? 1000। केवल हमको उसमें डी की और जरूरत पड़ती है। तो d बराबर पहले में से दूसरे को माइनस कर देंगे। 2 - 1 बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, अब यहां पर सूत्र क्या होता है? जोड़ का सूत्र बताओ। Sn बराबर n/2 और क्या होता है? 2a प्लस n-1d। ठीक है, इस सूत्र से भी निकालोगे तो देखते हैं क्या अंतर आता है ना। तो ये हो गया s, n का मान कितना है? 1000 बराबर ये कितना हो गया? 1000/2। फिर यहां पर 2 देखो, गुणे का मान, a का मान कितना है? 1। तो यहां पर मैं क्या कर दिया? 1। ठीक है, 2a हो गया, प्लस n का मान कितना है? 1000 माइनस 1 हो गया, और यहाँ d का मान कितना है? 1 है। तो 1 लिख दो सीधे, या गुणे करके भी 1 लिख सकते हो, कोष्ठक के बाहर लिखना है तो। अब देखो इधर करते हैं, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। फिर यहाँ पर 2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 2। इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 999। अब ये हो गया 500, और इसको जोड़ोगे तो गुणे में क्या हो जाएगा? 1001। यही आया था लास्ट में गुणा करने पर। ठीक, अब गुणा करोगे तो 5 1 कम 5, 0 0 5 और 2 ठो शून्य निकाल दो। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टेप थोड़ा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आप चाहे इस सूत्र से निकाल दो, यदि आपको वो सूत्र याद नहीं आता है, लेकिन उस सूत्र में तो सीधे n/2 है पहला पद, और क्या है? अंतिम पद। इतना करना है तो उसका योग आ जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया? इसके बाद देखिए इसका दूसरा है n धन पूर्णांक। अब ये जैसे 1000 तक है तो ये 1 2 3 जाके कहां तक जाएगा? n तक। कहां तक जाएगा? n तक। माने इसमें n का मान भी क्या है? ni है ना। अब यहां पर सूत्र हम सरल वाला ही लगा देते हैं। तो सूत्र क्या होता है बताओ तो? Sn बराबर n/2 और पहला पद और धन अंतिम पद a प्लस एल। ठीक है, इसमें मान रख देते हैं। n का मान तो n ही है तो n ही रहने देता हूं, n/2 है तो n/2 ही रहने देते हैं।
ए का मान कितना है, 1 है। एल का मान जो है अंतिम पद देखो यहाँ पर क्या आया है, एन है, तो यहाँ पर एन कर दिया, तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, n/2, और इसको जमा के लिख देंगे n+1। ठीक है, ये सूत्र होता है। मतलब आपसे यदि मैं पूछूं कि धनात्मक पूर्णांक के 20 पदों का योग कितना है, कितना, 20, तो आप सीधे ये सूत्र लगा सकते हो, यहाँ 20 लगो, यहाँ 21 लिख दो, 20 धन 1 क्या हो गया 21, और बटे में 2 कर दो, उसका जोड़ निकल आया सीधा। ठीक है, माने ये सरल है। इस तरीके से मान लो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ गया, 1 नंबर में क्वेश्चन आ गया जिसमें हल करके आपको दिखाना नहीं है, केवल टिक करना है ना। तो बोला कि यार 1 से 40 तक का योग बताओ, तो आप कुछ नहीं करो, 40 गुणे 41 और बटे में क्या कर दो, 2, तो ये हो जाएगा 20, और गुणे कितना हो गया 41, 41 2 1 कम 2 2 चौको 8, 820 योग हो गया, सीधे निकाल दो, इस सूत्र से निकल आएगा। तो ये भी एक सूत्र ही बन गया है, समझ में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल करना है। अब देखिए यहां पर उदाहरण 15वां, इसको समझते हैं। संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर 3 + 2n से दिया जाता है ना। तो मेरे पास दिया है जो nवां पद है an बराबर 3 + 2n। यदि मुझको पहला पद निकालना है तो n का मान यहां पर मैं क्या रख लूंगा, 1। तो देखो यहां पर 1 रखेंगे तो n की जगह पर क्या हो जाएगा, 1। अब यहां पर क्या लिख दिया, 3 प्लस क्या लिख दिया, 2। n का मान कितना लिया है, 1, तो ये हो जाएगा 3, 2 1 कम 2। ठीक है, और ये जोड़ोगे तो कितना हो गया, 5। ये पहला पद आ गया। अब हम सूत्र जानते हैं कि यदि हमको जोड़ निकालना है तो पहला पद चाहिए और कितने पद चाहिए, अंतिम पद। कौन सा पद चाहिए, अंतिम पद। तो यहां पर जो है a + l चाहिए, तो अंतिम पद कौन होगा, कितने पद हमको चाहिए थे, 24। तो अब हम सीधे यहां पर a24 निकाल देंगे, l का अंतिम पद माने क्या हुआ, l, और जो l है वो कितना है, a24 है ना। तो आप सूत्र जानते हैं, a प्लस होता है n-1, माने क्या हो गया, 24 - 1। और ठीक है, नहीं इस सूत्र में रखेंगे, जो आपको मान दिया है इसके हिसाब से काम कर लेना है। ये जो ऊपर दिया है, क्या दिया है, ये 3 है ना, प्लस क्या दिया है, 2। ठीक है, और n का मान कितना दिया है यहां पर, 24, तो ये कितना हो गया, 24। इसको दोबारा से समझते हैं, ये इस हिसाब से श्रेणी बननी है, इस हिसाब से क्या बननी है, श्रेणी। तो इसमें हम 3 लिख दिए, 3 लिखा है तो प्लस लिख दिए, प्लस लिखा है 2 लिख दिए, 2 है, और n का मान कितना है, 24, तो यहाँ पर 24 लिख देंगे। अब कितना आ जाएगा, ये 3, 24 दूनी क्या हो गया, 48, कितना हो गया, 51। ठीक है, इस तरह से 51 आ गया। अब आपको पहला पद भी पता हो गया जो a1 कहलाता है, आपको अंतिम पद भी हो गया जो 24वां पद है, उसको l से लिखेंगे। हम सूत्र जानते Sn बराबर n/2 a + l। ठीक है, तो ये हो जाएगा Sn बराबर, n का मान कितना है, n का मान कितना है आपको नहीं पता चला, पढ़ के देखिए, n का मान कितना है, 24 पद है, n की जगह हम क्या लिखेंगे, 24/2। a का मान देखो कितना है यहाँ पर, एक a का मान ये निकाले हो कितना है, 5, प्लस यहाँ पर l का मान कितना है, 51, तो यहाँ पर 51 हो गया। Sn बराबर कितना हो गया, इसका भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, 12, और गुणे 51 में 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 56। ठीक है, यहाँ पर आप जो है 24 भी लिख सकते हो, इसकी जगह पर ये कितने पदों का योग है, 24। अब S24 बराबर कितना हो जाएगा, 12 × 72 की 2, 12 × 5 = 60 और 7 67, कितना हो गया, 672। तो ये मैं सिंपल तरीका बता दिया है आपको, आप पहला पद निकालो, अंतिम पद निकालो, इस तरह से इसको कर सकते हो। लेकिन आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है कि यार कैसे कैसे करें, तो मैं अब दूसरा ऑप्शनल तरीका बताता हूं। अभी आप करोगे तो इसी तरीके से करना, ठीक है। दूसरा तरीका देखो जिसमें आपको a मिल जाए, n मिल जाए, d मिल जाए, तो आप उस तरह से भी निकाल सकते हो। तो चलिए इसको अब हम दूसरे तरीके से भी करके देखते हैं जो आपके बुक में दिया है, NCERT बुक में दिया है, ठीक है। पर आपको वो तरीका नहीं, ये सरल तरीका अपनाना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर आप समझ तो जाओ कि क्या कैसा है। जैसे मैं निकाल लूँ a1 का मान कितना हो जाएगा, 3 + 2 इंटू क्या हो गया, 1। अब कितना बना ये, 3 + 2 बराबर कितना बना, 5।
अब मैं निकाल देता हूँ A2 बराबर कितना है 3 प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 बराबर 3 प्लस ये 4 हो गया बराबर कितना हो गया 7। समझ में आ रहा है। n का मान बढ़ाते जाना है। एक बार n की जगह क्या रखोगे 1, फिर n की जगह क्या रखोगे 2, फिर n की जगह क्या रखोगे 3। तो यहाँ पर ये रख दिया। अब कितना हो जाएगा ये 3 ही रहेगा, इस सूत्र से चलना है। 3 प्लस क्या लिखा है 2, n का मान क्या मान लिए हो 3, तो ये हो जाएगा 3, ये हुआ 6, ये कितना हुआ 9। तो यहाँ से जो हमको AP मिलेगी ये क्या हो गया 5 हो गया, फिर क्या हो गया 7 हो गया, फिर 9 हो गया। इस तरह से ये क्रम चलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर आपको A बराबर कितना है, A बराबर कितना हो गया 5। इसके बाद D चाहिए, तो D क्या होता है बाद में से पहले घटाते हैं। 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें कितने पद हमको लेना है n का मान कितना हो गया 24। अब हमको सूत्र लगाना है, n पदों का जोड़ करना है। तो यहाँ सूत्र क्या हो जाता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 और ये क्या हो गया d। अब आपके पास n भी है, a भी है, d भी है। मान रख देते हैं, इसमें हल करें आगे। ठीक है। ये हो गया S24 बराबर n का मान कितना है 24, तो n की जगह मैं क्या रख देता हूं 24/2। ठीक है। फिर कोष्टक में 2 और इसके बाद a है, तो 2 गुणे a का मान बताओ कितना है 5, तो यहां पर मैं लिख दिया 5 प्लस n का मान कितना है यहां पर 24, तो यहां पर मैं कर दिया 24 माइनस 1 और d का मान कितना है यहां पर 2, तो यहां पर क्या लिख दिया गुणे में 2। अब इसको और सरल करते हैं। 24 आ गया, भाग करो कितना हो जाएगा 12, 2 पंचे कितना हो गया 10। अब यहाँ 24 में 1 घटाओगे कितना होगा 23 और 23 में 2 का गुणा करोगे तो कितना हो गया 46। S24 बराबर कितना हो जाएगा 12 गुणे 56 और ये S24 वही गुणा आ जाएगा 672, ये उसका डबल है। ठीक है। इस सूत्र से भी आप कर सकते हो। तो सोचोगे कि कौन से करेंगे तो परीक्षा में ज़्यादा, जिसमें बड़ा लिखेंगे तो उसमें ज़्यादा नंबर मिलेगा कि इसमें कम मिलेगा, है ना। ये मायने नहीं रखता। आप सवाल किस तरीके से करते हो, उत्तर किस तरीके से आता है, तरीका सही होना चाहिए। आप जिस तरीके से करना चाहो उससे समय बचाना है, नंबर उतना ही मिलना है, चाहे वैसा कर दो चाहे ऐसा कर दो। समझ में आ गया। अभी एक चीज़ और भी कर सकते हो, यदि आप चाहो तो यहीं से अंतिम पद A24 भी निकाल करके फिर वही सूत्र लगा करके हल कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सवाल करने हैं।